हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसुरीसी कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। और ये आपकी क्लासेस जो है कंप्यूटर को लेकर के हैं, जो कि आपकी क्लासेस ये जो मैं क्लासेस आपको देने जा रहा हूँ, ये क्लासेस आपको यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, ट्रिपल सी और जितने भी आपके एग्ज़ाम आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ पर ये इक्वली इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से देखिएगा। और प्लीज़ आप लोग केवल पहली बार तो अब मेरी क्लास को फर्स्ट टाइम अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इसको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। उसके बाद में कम से कम 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसके नोट्स बनाने हैं ताकि आप लोगों को बेहतर से और बेहतर चीज़ें मिल सके। तो चलिए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका अपने परिवार, आपकी अपनी संस्था आसुरीसी कोचिंग क्लासेस जीएस में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना और देखते हैं हम लोग कौन कौन से चैप्टर। कल मैंने ये डेमो क्लास ऐसे ही ली थी ताकि चीज़ों को मैं देख सकूं कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। तो एक कंप्यूटर की क्लास थी और फिर से वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। और ये क्लासेस काफ़ी लंबी क्लासेस होने वाली हैं, लगभग 1 से 2-3 घंटे की। जब तक लगभग इसमें 9 चैप्टर, आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 9 चैप्टर हैं और मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। और ये क्लासेस आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी दिखाऊंगा, जो कि आपकी ओ लेवल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात ओएस है। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। चौथा चैप्टर स्प्रेडशीट। पांचवा प्रेजेंटेशन। छठा जो चैप्टर रहेगा 6 चैप्टर जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड www। 7 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस को। फिर 8 चैप्टर देखेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस को। 9 चैप्टर देखेंगे ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये हमारा चैप्टर जो M1R5 करके जो ओ लेवल की बुक्स होती है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं M1R5। और ओ लेवल की ये ओ लेवल को ध्यान में रख करके बनाई गई क्लास है। और जिसमें यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी PCL संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं तो मैं आपको बताता भी चलूँगा कि यहाँ से आपके यूपी PCL में, यहाँ से आपके जूनियर असिस्टेंट में, और जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि आपको हाईलाइट हो चुका है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर, चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। सेकेंड मार्क कर ले। तो कंप्यूटर क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ओके, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो कंप्यूट शब्द से हुई। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना, कैलकुलेशन करना, जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी बोलते हैं। तो यहाँ से यूपी ट्रिपल एस की जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं बच्चे? संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक बोलते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं।
जो तेज गति से अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है। अब कंप्यूटर के जो भी कार्य हैं उनको हम देखते हैं। तो यह इनपुट के रूप में डाटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, या डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, या इंस्ट्रक्शन के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है, या कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो टर्म देखते हैं, कंप्यूटर की टर्म्स क्या हैं। डाटा, रॉ फैक्ट एंड फिगर जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है उसे हम लोग डाटा बोलते हैं। तो कंप्यूटर के कुछ भिन्न जो टर्म्स हैं वो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो कंप्यूटर का जो पहला टर्म्स है वो है डाटा, रॉ फैक्ट एंड फिगर जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है उसे हम लोग डाटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं बच्चों? तो इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? मीनिंगफुल डाटा जो प्रोसेस और ऑर्गेनाइज होता है, जिसे पढ़कर समझा जा सकता है, उसे हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? तो कमांड जो कंप्यूटर को बताया जाता है कि क्या करना है उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोसेसिंग, कई बार पूछा जाता है कि प्रोसेसिंग क्या है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। डाटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क्स को प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डाटा को क्या करता है बच्चे क्या करता है? डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। तो हार्डवेयर को देखते हैं, हार्डवेयर से क्या क्या चीज़ें बनती है। हार्डवेयर, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के क्या होते हैं? फिजिकल जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम क्या है? अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम एक प्रकार के निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सीक्वेंशियल नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। बात करते हैं, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर के किसी विशेष प्रकार के कार्य को किया जाता है। तो कंप्यूटर के विशेष प्रकार के कार्य को जो भी करता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर के विशेष प्रकार के कार्य को किया जाता है। अब कंप्यूटर के प्रमुख घटक को देख लेते हैं कि कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या हैं। तो कंप्यूटर के प्रमुख घटक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जो कि कंप्यूटर का महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा महत्वपूर्ण घटक की बात करेंगे तो मेमोरी यूनिट है। तीसरे महत्वपूर्ण घटक की बात करेंगे तो इनपुट डिवाइस है, और चौथे महत्वपूर्ण घटक की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस है। तो ये कुछ आपका डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। इनपुट के रूप में जब डाटा को दिया जाता है तो वो CPU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, सेकेंडरी स्टोरेज से होता हुआ आउटपुट देता है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे। अब बात कर लेते हैं CPU। यहाँ से आपके UPSC में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और बैंकिंग एग्जाम में पूछा था कि CPU का फुल फॉर्म क्या है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में UPSC के और रेलवेज के एग्ज़ाम में और आपके पेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए CPU का फुल फॉर्म बताइए। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU का कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। CPU निम्न यूनिट से मिलकर के बनता है। अगर हम बात करेंगे CPU किससे मिलकर बनता है, तो पहला है हमारा CU बनता है, CU से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो CU से मिलकर के बना हुआ है। फिर हमारा ALU से मिलकर के बनेगा, फिर जनरल पर्पज रजिस्टर, अर्थात इन तीनों से मिलकर के हमारा CPU बना हुआ है। तो CU इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। CU पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्य को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह यूनिट CPU की महत्वपूर्ण यूनिट होती है। ALU इसका पूरा नाम पूछा जाता है कि ALU का पूरा नाम बताइए, तो ALU का पूरा नाम होता है बेटा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है। या जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं वह जो है इसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के रूप में एक्सेप्ट करता है। ये ALU इसका पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी अर्थमेटिकल और लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे कार्यों को ALU के द्वारा ही संपादित किया जाता है। बात करते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर MU की। यह CPU का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है
जो प्रोसेसिंग के समय डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। यहीं से क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन होती है, तो आपकी जनरल पर्पस रजिस्टर होती है ये, क्योंकि यह सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। अब बात कर लेते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन को देखते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो कंप्यूटर को दो तरीक़ों से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो कार्य के आधार पे किया गया है। पहले तो हम लोग कार्य के आधार पे देखेंगे, फिर हम लोग आकार के आधार पे देखेंगे। तो यहाँ से आपके छोटे बच्चों के क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑन द वर्क्स। कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर ही चर्चा करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रों को नापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि माप कर उनके परिणामों अंकों में व्यक्त करते हैं। या कंप्यूटर दो परिणामों के बीच भी तुलना भी करते हैं, अर्थात दो कंप्यूटर होंगे, उनके बीच में जो भी रिजल्ट होगा उनका कंपैरिजन करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, तो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, वो एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। यह कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा एंड प्रोग्राम 0-1 के रूप में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में देता है। यह कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। जैसे डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे तो IBM PC, एप्पल, मैकिन्टॉश, आधुनिक स्मार्टफोन, ये सारी क्या है आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर पे। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है बच्चों, वे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल दोनों के कार्य करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं जैसे पेट्रोल पंप या पेट्रोल आदि को नापना, उनके मूल्य की गणना करना, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है ये हाइब्रिड का। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑन द साइज के आधार पे मिनी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बहुत माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यह वजन में हल्के डैश होते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, हम लोग इस पर ज़्यादा टाइप नहीं दे देंगे। इन कंप्यूटर का प्रयोग हर छोटे व्यवसाय में किया जाता है। पीसी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया: डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक और टैबलेट कंप्यूटर। डेस्कटॉप की बात करेंगे, कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं इनको टैबलेट पर रखकर चलाया जाता है। यह साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। इनमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड आदि होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं। तो यह डेस्कटॉप कंप्यूटर से महंगे होते हैं। पहला प्रश्न होता है इनमें CPU, कीबोर्ड और माउस एक साथ ही होता है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, पॉमटॉप, चूँकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं तो इसको हम लोग जो है छोड़ देते हैं। नोटबुक आप लोग देख लीजिए, नोटबुक से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं। टैबलेट देख लेते हैं, टैबलेट से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मिनी कंप्यूटर बात करते हैं। मिनी कंप्यूटर यह वो कंप्यूटर होते हैं जो कंपनी एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं, यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डेटाबेस को रखने के लिए किया जाता है। कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए किया जाता है। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास 1965 ईस्वी में किया गया था। इसका आकार फ्रिज के बराबर था। इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो 18,000 थी, जिसे DEC कंपनी ने बनाया था। DEC का पूरा डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे तो मेन फ्रेम या वो कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी और सरकारी ऑफिस सर्वर के कार्य के लिए किए जाते हैं। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर्स में
में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। तो ये आपका हाईलाइट जो पॉइंट है उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज़ और बड़े कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक CPU एवं समानांतर कर्म लगे रहते हैं, जिसके कारण इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो आपका विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आपका CDC 6600 था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे कि परम है ना। तो ये जो स्पेशल हमने हाईलाइट कर रखे हैं उन सारी चीज़ों को देखिएगा। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या है? अंतरिक्ष यात्रा के लिए, युद्ध के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी एकत्र करने के लिए भी इनका काम किया जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं देख लेते हैं। गति है वे, एक्यूरेसी हो गए, मैंने मल्टी टैलेंटेड होगा, मेमोरी। तो थोड़ा सा मेमोरी को देख लेते हैं। मेमोरी कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर की मेमोरी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जबकि मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं होती। मानव केवल बातों को ही याद रखता है, अनावश्यक बातों को भूल जाता है। परिश्रमशीलता देख लेते हैं। कंप्यूटर बिना थके कई दिनों तक कार्य करता है। कोई ऑनेस्टी, ईमानदारी, कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है। यूज़र फ्रेंडली होता है, अतः से चलाना आसान होता है। इसकी अगर कंप्यूटर की कमियों की बात करें तो इसमें IQ नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती जो कि मानव के अंदर होती है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से अब क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट होंगे। वो तो बेसिक था जो कि मुझे पढ़ाना था, ताकि जो भी ओ लेवल में जो भी बच्चे हैं उनको भी जो है उनको भी ध्यान रखकर हमको क्लासेस देनी थी। तो ओ लेवल, चलिए बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास। आप बात करते हैं आधुनिक कंप्यूटर वास्तव में हमें 50 वर्ष ही हुए। उसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो आज हम देख रहे हैं वो अचानक किसी नहीं होने, बल्कि यह हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजे और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों का परिणाम है। एबेकस की बात करेंगे तो इसका आविष्कार चीन में किया गया था। 16वीं शताब्दी में ली काई जैन के द्वारा इसका प्रयोग जोड़ घटाने में किया जाता है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे। ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर गणना यंत्र। पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में हुआ। फ्रांस में 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया था। यह गणना करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था, जिसका प्रयोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। ये रहा ब्लेज पास्कल। चार्ल्स वेबर डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स वेबर के द्वारा किया गया था, जिसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स वेबर, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वेबर को कहा जाता है। इनके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSSC का पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा बेटा। इनके द्वारा विभिन्न गणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थान तक सफलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। इस मशीन में सॉफ्ट गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का प्रयोग उन दिनों डाक, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जाता था। चलिए बात कर लेते हैं एनालिटिकल इंजन की। डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स वेबर ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफ़ी हद तक भिन्न मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी था। इसी मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं टेबलेटिंग मशीन की। इसका आविष्कार 1880 में हर्मन होलरेथ के द्वारा किया गया था।
इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में होलरिथ ने टैबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात IBM के द्वारा खरीद लिया गया था। मार्क 1 इसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मार्क 1 देख लेते हैं, मार्क 1 क्या है। तो मार्क 1 इसका आविष्कार 1903 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिकल कैलकुलेटर थी। ENIAC का फुल फॉर्म पूछाता है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 में जे पास्कल, इकार्ट एंड जॉन मैकले के द्वारा किया गया था। ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। EDSAC की बात करेंगे तो EDSAC है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1949 मैरिस विल्किंस के द्वारा किया गया था। क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। वर्तमान कंप्यूटर में पिछले 50 वर्षों के दौरान तेजी से बदलाव आया। जिस अवधि में कंप्यूटर का विकास हुआ उसे 5 भागों में विभाजित किया, जो कि प्रमुख तकनीकी पदार्थ थे, जो मूल रूप से कंप्यूटर के कार्य करने के तरीकों को बदल देता है। कंप्यूटर के इतिहास की यह यात्रा वैक्यूम ट्यूब के साथ 1940 में प्रारंभ हुई थी और प्रयोग कर तरक्की कर रही है। विकास के परिणामस्वरूप तेजी से छोटे, सस्ते और अधिक शक्तिशाली कुशल का आविष्कार हो पाया है। कंप्यूटर को तकनीकी के आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टेज क्या है? फर्स्ट जनरेशन 1940-1956 तक मेमोरी और सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कोडिंग के लिए 0 और 1 का प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और ये बहुत महंगे होते थे। ये कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं। इनके लिए एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है। अगर इनकी बात करेंगे कि इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिसमें ENIAC, EDUSAC, UNIVAC और UNIVAC 2, IBM 701, IBM 650। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का प्रयोग। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग 1997 में विलियम शॉकले के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, सस्ते और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप और डिस्क के माध्यम भंडारण उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग साइंटिस्ट और कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता है। थर्ड जनरेशन ट्रांजिस्टर की जगह IC का प्रयोग। IC का आविष्कार की बात करेंगे तो जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। 1969 में किया था। इसमें एक सिंगल IC में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। IC चिप के प्रयोग। चलिए तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को देख लें। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह IC अर्थात IC का प्रयोग किया गया था। IC का आविष्कार जैक किल्बी के द्वारा 1959 में किया था। इसमें एक सिंगल चिप में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और रजिस्टर किए जा सकते हैं। IC के उपयोग ने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल लैंग्वेज मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? ये पहली है फोर्टान, कोबाल, पास्कल और बेसिक का प्रयोग किया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज और सस्ते होते हैं।
ये बिजली की खपत कम करते थे। यहीं से उसका इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर IBM है ना, ये आप लोग देख लीजिए, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए, 4th जनरेशन कंप्यूटर हाईलाइट किया हुआ है। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI तकनीक का प्रयोग किया। इसमें LSI तकनीक का प्रयोग करके हजारों ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन की चिप पर लगाए जा सकते हैं। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। MS-DOS और MS विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए थे। इसने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का भी समर्थन किया। इसमें प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे C++, डाटाबेस। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर ये हैं। 5th जनरेशन, यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है। इस जनरेशन कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें AI को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें खुद से सोचने की शक्ति होगी। इस अवधि के दौरान 64 बिट, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कॉमर्शियल ऑनलाइन मल्टीमीडिया और नेटवर्किंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं: लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक और अल्ट्रा बुक्स। अब बात करते हैं IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है। ICT को फॉर्म पूछ जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IT गैजेट की सूची क्या है? टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, PDA, GPS, टेलीफोन। यूज़ ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज वे प्रारंभिक कंप्यूटरों की तरह सिर्फ गणना नहीं करते, बल्कि इन दिनों कंप्यूटर का उपयोग हर जगहों पर हो रहा है, जैसे घरों, शैक्षिक संस्थानों, व्यवसाय, चिकित्सा, सरकारी कार्यालय, कृषि, रिसर्च, बैंकिंग, रक्षा व अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आता है, देख लीजिए आप लोग, PDF है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, रीडिंग में पढ़ दे रहा हूँ। कंप्यूटर का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग, बहुत ही कंप्यूटर का बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग, कंप्यूटर का व्यापार के क्षेत्र में उपयोग, कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग,